मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। ऑपोजिशन को रोकने के लिए जेल में डालना पड़ रहा है, लेकिन वॉर रुकवा दी पापा। क्या आपको याद है लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के इस एडवर्टाइजमेंट पर तब काफी लोगों ने मजाक उड़ाया था। रैंटिंग गोला के क्रिंज से भरे वीडियोस हर जगह वायरल हुए थे। सोशल मीडिया पर एक तरीके से इस एड में काम करने वाली एक्ट्रेस को मेम मटेरियल बना दिया गया था और इसके पीछे विचार ये था कि भैया मोदी जी ने कैसे वॉर रुकवा दी। लेकिन आज पोलैंड के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने इस प्रोपेगेंडा को तहस नहस करके रख दिया है। We appreciate the fact that Prime Minister Modi, at the early stages of the war, did persuade Mr. Putin not to try to use tactical nuclear weapons. He made a call to जी हाँ, यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल पर विचार किया था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के कूटनीतिक हस्तक्षेप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को रोक दिया। ये खुलासा किसी भारतीय नेता ने नहीं बल्कि पोलैंड के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर बर्तोजोस्की ने खुद किया है। पोलैंड के मिनिस्टर का बयान ये दर्शाता है कि पीएम मोदी का नेतृत्व सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं बल्कि दुनिया में शांति बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब पूरी दुनिया पीएम नरेंद्र मोदी की कूटनीति की तारीफ कर रही थी, हमारे देश के कुछ लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे। याद कीजिए वो मीम्स, वॉर रुकवा दी पापा के नाम पर हमला सिर्फ मोदी पर नहीं था, एक तरीके से भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग को टारगेट किया जा रहा था। याद कीजिए वो भारत ही था जिसने ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान अपने 20,000 से ज्यादा छात्रों को सुरक्षित इवैक्यूएट किया था और सिर्फ भारतीयों को ही नहीं, अन्य देश के स्टूडेंट्स को भी हमने सही सलामत बाहर निकाला था। और ये भी याद कीजिए कि जब भारतीय स्टूडेंट्स इस युद्ध के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में फंस गए थे, तब पीएम मोदी ने पर्सनली दोनों देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से फोन पर बातचीत की थी। उस समय प्रधानमंत्री जी ने प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी बात की। उनको कहा कि देखिए हम इनको निकालने वाले हैं, तो आप हमें अपने लेवल पे वचन दीजिए कि फायरिंग बंद होगा और हमें आप एक अग्रीड रास्ता बताइए, क्योंकि ये नहीं कि फायरिंग बंद करो पता नहीं कोई बीच में कोई गोली चला लेगा। तो हमने बैठ के ये भी तय किया कि किस रास्ते से वो आएंगे, तो ये मैं खुद साक्षी हूँ। आपको याद है वो केवल पीएम मोदी ही थे जिन्होंने पुतिन के सामने बैठकर उन्हें बताया था कि ये समय युद्ध का नहीं है। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। और सिर्फ यूक्रेन रशिया वॉर ही नहीं बल्कि इसराइल हमास और अफगानिस्तान संकट में भी भारत ने शांति के साथ साथ डायलॉग डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। और आज पोलैंड के मिनिस्टर की इस बात ने साबित कर दिया है कि भारत की कूटनीति मजाक का नहीं बल्कि वर्ल्ड लीडरशिप का विषय है। ये नई जानकारी कुछ लोगों के नैरेटिव पर न्यूक्लियर बम की तरह गिरी है। इन लोगों में ट्रोल से लेकर बड़े बड़े राजनेता भी शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो ये नैरेटिव फैलाते हैं कि पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत की कोई साख ही नहीं है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के स्टैचर का पता तो है, लेकिन इनकी समस्या है कि देसी राजनीति के चक्कर में ये इस बात को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते। इन्होंने चूंकि इससे पहले भारत की वैश्विक साख देखी नहीं है, इसीलिए यकीन नहीं करना चाहते कि आज भारत इतना बड़ा हो गया है कि वो वॉर भी रुकवा सकता है। आपका इस मामले पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।